अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त आप हैं राजा जी के साथ और मैं आपको बताऊंगा कि जो नॉर्वेजियन लैंग्वेज है उसको सीखना शुरू कैसे करना है। मतलब वो एक दफ़ा जब बंदा पटरी पे चढ़ जाता है तो फिर उसका सीखना आसान हो जाता है, लेकिन शुरू कैसे करना है तो वो एक थोड़ा सा बंदे को मुश्किल लग रही होती है और वो उसके लिए तो 4 दिन हफ्ता लग जाता है। जब एक दफ़ा शुरू हो गया तो फिर बहुत आसान है। तो ये मैं आपको जो है ना ये इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो हमने गूगल पे जाके लिखा लैर नुश्क लर्न नॉर्वेजियन और ये हमारे पास से जब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ले आएगा। तो ये हमारे पास यूट्यूब का चैनल ले आएगा। तो ये यूट्यूब का चैनल है। इस यूट्यूब के चैनल में हम जाएंगे तो इसके लिस्ट में जाएंगे तो ये हमारे पास मौजूद है प्रोफाइल 2014 की। ये पहली किताब है और इसे फ़र्क नहीं पड़ता 2014 या 19 है सीखने का। वो चलो कुछ उस टाइम थोड़ा सा किताब जो है ना वो हमें इसके माशर यहाँ की जो फैक्ट्स एंड फिगर है वो उसके बारे में बताती है 2014 में, और से 2019 में अब मुख्तलिफ हो गए होंगे। लेकिन जो सीखने वाली चीज़ें हैं वो सारी वैसी की वैसी हैं, मतलब जो हमने नॉर्वेजियन सीखनी है। तो हम इसके अंदर जाएंगे। अब जिस तरह ये सारा वो अभी जिस तरह हम इस प्लेलिस्ट के अंदर चलेंगे तो ये नॉर्वेजियन का जो पहला लेसन है उसके अंदर ये सारा मतलब दिया हुआ है कि अब ये सामने किताब भी है पवाई, और अगर किसी के पास पवाई नहीं है तो वो बेशक जो है वो ख़रीदे, मतलब यहाँ से पढ़ सकते हैं और वो यहाँ से ये लेसन चलेगा और उसके बाद साथ साथ वो बोलती जाएगी, मतलब ये उसकी ऑडियोज़ भी है। तो वीडियो हमारे सामने मोबाइल पे होगी और या कंप्यूटर पे होगी और उसके साथ साथ जो है ना ऑडियोज़ चलती रहेंगी। तो हमें पता लगेगा कि हमने जो है ना वो पढ़ना V क्या है। do तो तो अभी जब मैं ये पहली वीडियो जो है वो शुरू करूँगा तो इसमें इसके अल्फ़ाबेट्स और पहले चैप्टर के बारे में जो है ना वो बताएगा कि हमने जो है ना वो कैसे करना है। तो ये अभी बोलेगा स्पूर एन, इसका मतलब है कि ट्रैक नंबर 1। और उसमें जो हम हमारा जिस तरह इंग्लिश में होता है A B C, तो नॉर्वेजियन में होता है A B C। तो इस तरह ये सारा पड़ेगा। तो हम जब उसको बार बार सुनेंगे तो हम उसके आदी हो जाएंगे, तो हमें फिर ग्रिप पकड़ना हो जाएगी। फिर इसी तरह वो जो है ना वो आगे जो है ना और चीज़ें हैं कि आपका नाम क्या, आप कैसे हो, ये सारा कुछ इसमें बताया हुआ होगा। और ये हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं और ये हमारा फार्मेसी में और प्रोफेशन में बाकी रोज़मर्रा में और जॉब में ये सब कुछ ये इस्तेमाल होना है। तो यहीं से हम वो सीखते हैं और ये बड़ा अच्छा है। तो मैं आपको अभी इसको वीडियो को प्ले करता हूँ। तो ये अब वीडियो चलनी शुरू हो जाएगी। ये लिखा हुआ है वाह हेतर डू, मतलब तेरा नाम क्या है। और Spor 1, अब side वो कह रहे 10, हैं फ़ोरन alfabetet. और सीधा थी मतलब A, 10वीं। B, C, D, तो ये अब बोल रहा है आ बे से दे हमारे सामने लिखा हुआ है, ठीक है। और ये बोल रहा है आ बे से दे ए एफ गे हो ई जे, ठीक है। जिस तरह हमारे आई को ये ई बोलते हैं। तो ये जब आप बार बार सुनेंगे तो आपको वो समझ आ जाए। मैं इसको थोड़ा सा वीडियो को आगे करता हूँ ताकि आपको पता लगे अब अगले जो है ना ये क्या कर रहा है अभी मतलब। Jeg heter Safer Adib og kommer fra Somalia. Jeg snakker somali og italiensk. या इस वीडियो में अभी ये कह रहा है कि गुदाग या हेतर साफिर अदीब और खमर फ्रा सोमालिया या इसनकर सोमाली और इटालियंस, मतलब कि गुड डे और मेरा नाम मुसाफिर अदीब है और मैं सोमालिया से आया हूँ और मैं सोमाली बोलता हूँ और इटालियंस बोलता हूँ। तो ये मतलब जब हम इसको 2-4 दफ़ा देखेंगे, इसी तरह पूरी किताब है, ठीक है। अभी ये गुड डे हमने कहना है और मेरा नाम कैसे है और मैं कहाँ से आया हूँ, ये सारी इसमें है। तो हम इसको जब बार बार सुनेंगे, जब सुनेंगे तो बोलना आएगा और जब पढ़ेंगे तो लिखना आएगा। तो जब पढ़ेंगे अब ये हमारा यहाँ से इसको सामने रख के हम एक दफ़ा पूरी किताब लेके चलेंगे। फिर इसमें जो ग्रामेटिक पोर्शन आएगा उसको जो है हम करेंगे, जो वर्कबुक में वर्कबुक आएगी। और 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 हमने अब ये जो है ना इसको रटे नहीं मारने के हेतर को कहते हैं हेतर के स्पेलिंग क्या और ये क्या है और खमर कम को बोलते हैं।
या आने को उर्दू में आने को बोलते हैं कि मैं आया हूँ। हमने बस ये है कि जब हम इसको बार बार पढ़ेंगे कि खुमर फ्रा सोमालिया तो खुद ब खुद जहन में आ जाएगा कि खुमर जो है इसका खुमर का मतलब है कि आना या खाम अंग्रेज़ी वाला काम, और स्नक्कर का मतलब है बोलना कि मैं सोमाली बोलता हूँ। तो ये हम स्नक्कर आ जाएगा, और यह स्नक्कर नोश्क और यह स्नक था उर्दू कि मैं उर्दू बोली भी, और मतलब इस तरह के सारे से जो ज़माने हैं वो भी आ जाएंगे। तो इसको इंशाल्लाह ताला ले कर चलेंगे। अब जब एक दफ़ा किताब करेंगे, पहला सफ़ा करेंगे तो दूसरे पे आएंगे, तो पहले सफ़े के बारे में शायद हमें कुछ भी नहीं आता होगा, लेकिन हाँ हमने एक दफ़ा पूरी किताब कर जाना, अगला अगला चाहते रहना है। जब हम पढ़ रहे हो उस वक्त हमारे पास हो थोड़ा बहुत गूगल ट्रांसलेट भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो वो एक किताब है जो है उसकी एक किताब है जो उर्दू की फवाई की उर्दू की डिक्शनरी है, वो बहुत ज़्यादा हेल्पिंग है। और आप ये दे सकते हैं, ये प्लेलिस्ट है और इस प्लेलिस्ट में ये सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं। इसी तरह जो दो ये प्लेलिस्ट में ये मैं पीछे जाऊँ तो ये जो है ना दूसरी जो किताब है स्ताइन पोस्ताइन, ये भी सारी दी हुई है। तो हम इसके ज़रिए से पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर इसको पढ़ते रहें, ऑडियोज़ हमारे कान में लगे रहें, मतलब वो हैंड फ्री वगैरह, तो हम चलते फिरते भी इसको सुन सकते हैं। तो हमारा वो खुद ब खुद ज़हन इसको पकड़ने वाला बनेगा, और सामने जब किताब होगी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे तो खुद ब खुद वो हमारी खुद ब खुद है। तो पहला हफ़्ता शायद मुश्किल हो, और जो है ना इस पे आना थोड़ा सा मुश्किल होगा, उसके बाद इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा आसानी कर देंगे और रास्ते आसान होते जाएंगे। और ये जो पवाई पहली किताब है उसकी जो उर्दू डिक्शनरी है गूगल पे मैं लिखूँगा तो ये आ जाएगी। और ये जो गुलाबी वाली किताब है ये इसकी किताब है, उर्दू में है, तो ये हमारा बहुत ज़्यादा टाइम भी बचाती है, और जो लफ्ज़ का असल मतलब है वो हमें सही बताती है। और ख़ास तौर पे जो उस वक्त लिखा हुआ है उसमें जो लिखा हुआ है जो उस पैराग्राफ में उसका मतलब बन रहा होता है, और तो वो हमें पूरा मुकम्मल बताती है। 165 करोड़ की है, लेकिन ये आपका हज़ारों करोड़ बचाएगी, आपको लाखों का टाइम जो है वो बचाएगी, और इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा मदद होगी। और दूसरा ये है कि ये पूरा एक डिग्री है, इसको पूरा डिग्री लेके चलना है। ये 8-10 घंटे रोज़ाना पढ़ने वाली चीज़ है। नौकरी के साथ और इन चीज़ों के साथ जो है ना वो मुश्किल हो जाता है, इसलिए बंदे को बर्डन भी लगता है और वक्त लगता है। लेकिन जब किसी भाई का वीज़ा आ जाए तो उससे जो है ना ये समझो करोड़ों की उसकी नसीहत है कि वो आराम से सब कुछ छोड़ छाड़ के और जो है ना टिका के पढ़े और अपना प्लान करे कि फिर जब उसका एडमिशन हो तो वो यहाँ पे है। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है आपको इससे बहुत मदद होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।